तो आज हम बात करने वाले हैं भारत के लीगल सिस्टम में हुए एक बहुत बड़े बदलाव के बारे में। एक ऐसा कानून जो 150 सालों से भी ज्यादा वक्त से हमारी न्याय प्रणाली का आधार रहा है, उसे अब पूरी तरह से बदल दिया गया है। और इस पूरे बदलाव को समझने के लिए हमारी जानकारी का आधार है दिल्ली पुलिस का एक ट्रेनिंग मैनुअल। ये दस्तावेज हमें नए कानून की हर बारीकी को समझने में मदद करेगा। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आखिर 150 साल पुराने एक जमे जमाए कानून को बदलने की जरूरत पड़ी ही क्यों? तो इस पूरे बदलाव को अच्छी तरह समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। देखिए, बात यह है कि पुराना इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 अंग्रेजों के ज़माने का कानून था। मतलब इसे बनाया ही गया था एक औपनिवेशिक सोच के साथ, जिसका मकसद नागरिकों की सेवा करना नहीं बल्कि उन पर हुकूमत करना था। और ये सोच आज के आज़ाद भारत के लिए सही नहीं बैठती थी। अब बात करते हैं उस सोच की, उस फिलॉसफी की जो इन नए कानूनों की नींव है। ये सिर्फ कुछ नियम कानूनों का बदलाव नहीं है, बल्कि न्याय की तरफ देखने के नजरिए का बदलाव है। जैसा कि दिल्ली पुलिस के मैनुअल में भी साफ साफ लिखा है, अब जोर सिर्फ दंडात्मक यानी सजा देने पर नहीं, बल्कि असल में न्याय दिलाने पर है। ये सुनने में छोटा लग सकता है, पर यह एक बहुत बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है। और अब आते हैं इस नए कानून के सबसे बड़े और शायद आज के दौर के सबसे जरूरी बदलाव पर। एक ऐसा बदलाव जो हमारे जस्टिस सिस्टम को सीधे सीधे डिजिटल दुनिया में ले आता है। ये क्रांतिकारी बदलाव है। सीधे शब्दों में कहें तो अब से आपके ईमेल, व्हाट्सएप मैसेज या क्लाउड पर सेव किए गए डॉक्यूमेंट्स की कानूनी अहमियत उतनी ही होगी जितनी किसी कागज के टुकड़े की होती है। तो जब हम डिजिटल रिकॉर्ड या डिजिटल सबूत कहते हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कोई भी जानकारी जो कंप्यूटर, फोन या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर स्टोर की गई हो, बनाई गई हो या रिकॉर्ड की गई हो। अच्छा, तो इसका असल जिंदगी में क्या मतलब हुआ? सोचिए, अब कोई गवाह वीडियो कॉल पर अपनी गवाही दे सकता है और उसे कोर्ट में माना जाएगा। पुलिस अफसर सबूत के तौर पर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पेश कर सकते हैं। ये सब हमारी न्याय व्यवस्था को कहीं ज्यादा तेज और असरदार बना सकता है। चलिए अब पुराने और नए कानून को आमने सामने रखकर देखते हैं, ताकि ये साफ हो जाए कि असल में बदला क्या है और क्या वैसा ही है। तो एक जरूरी बात यह है कि कुछ पुराने सिद्धांत जो बहुत जरूरी हैं, उन्हें बदला नहीं गया है। जैसे पुलिस के सामने दिया गया कन्फेशन आज भी अदालत में सबूत नहीं माना जाएगा। ये नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए जरूरी है। हाँ, इन नियमों को अब नई, ज्यादा व्यवस्थित धाराओं में डाल दिया गया है। और यहीं पर नए कानून का असल मकसद साफ दिखता है। देखिए, पहले इलेक्ट्रॉनिक सबूत पेश करना मतलब सेक्शन 65B के तहत एक बहुत ही मुश्किल काम था, बहुत कागजी कार्यवाही थी। लेकिन अब नई धारा 63 इसे बहुत आसान और सीधा बनाती है। तो कानून तो बन गया, कागज पर सब बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन असल में इसे लागू करने में चुनौतियां क्या हैं? चलिए अब इस पर नजर डालते हैं। देखिए, दिल्ली पुलिस मैनुअल खुद ये मानता है कि सबसे बड़ी चुनौती लीगल नहीं बल्कि प्रैक्टिकल है। मतलब असली मुश्किल कानून बनाने में नहीं, बल्कि उसे जमीन पर उतारने में है और ये पक्का करने में है कि सिस्टम में मौजूद हर इंसान इसे समझे। इस चुनौती का पैमाना समझना है तो बस ये एक आंकड़ा देखिए। सिर्फ दिल्ली में 70,000 से ज्यादा पुलिस वालों को इन नए कानूनों की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। अब सोचिए पूरे देश में ये आंकड़ा कितना बड़ा होगा। और आखिर में हम इसी बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं, क्या ये नया कानूनी ढांचा वाकई न्याय को हर किसी के लिए तेज और आसान बना पाएगा? इसका जवाब खैर वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा।